हेलो स्टूडेंट, हम लोग ईडीडी सेकंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइनों का एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस। तो कल हम बीच में हमें थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। ठीक, वहीं से हमें ख़त्म करना पड़ी थी वीडियो अचानक। आज हम जहाँ से रुका था हम वहीं से शुरू करते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण क्रॉसिंग, इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग से हम शुरू करेंगे। ठीक, चलिए चालू करते हैं। ओवरहेड लाइन को अपने मार्ग में निम्न स्थितियों में से एक या अधिक क्रॉसिंग करना हो सकता है। ठीक, इनमें से एक या अधिक ओवरहेड लाइन को इनमें से एक या कई को क्या क्रॉस करना पड़ सकता है। ठीक, इनकी क्रॉसिंग करना पड़ सकती है। तो इनमें क्या क्या है, नदी है, ठीक, रेलवे लाइन है, रोड है, टेलीफोन लाइन है, अदर इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, या फिर बिल्डिंग्स हो सकती हैं कोई। ठीक, तो प्रत्येक स्थिति के ये क्रॉसिंग का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। तो जितनी ये स्थिति दे रखी है इनकी क्रॉसिंग का विवरण यह नीचे दे रखा है। ठीक, कैसे कैसे क्रॉसिंग होगी। ठीक, तो पहला है नदी क्रॉसिंग। ठीक है, रिवर क्रॉसिंग देखते हैं। इसमें है रेलवे लाइन को पार करते हुए संबंधित रेलवे नियमों को अवश्य ध्यान में, नदी क्रॉसिंग पढ़ रहे हैं। छोटी नदियों व नालों को तो लाइन के समान स्पेन पर ही क्रॉस किया जा सकता है। ठीक, छोटी नदियाँ या नाले होंगे उनको क्या लाइन की सामान्य जनरल जो नॉर्मल स्पेन होती है उस पर ही हम क्रॉस कर सकते हैं। मान लो कोई हम दो पोल के बीच की दूरी स्पेन की होती है, दो पोल के बीच की दूरी, तो नॉर्मली हम मान लो 10 मीटर रख रहे हैं। ठीक, या 10 मीटर मान लो, या 5 मीटर रख रहे हैं। ठीक है, 5 मीटर रख रहे हैं मान लो नॉर्मली। दो स्पेन की दूरी हम क्या, दो खंभों के बीच की दूरी हम जो स्पेन होती है वो 5 मीटर नॉर्मल कंडीशन में रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या छोटी नदी और नालों को क्या लाइन को के समान स्पेस पर ही क्रॉस किया सकता है। तो अगर नदी और नाले छोटे होंगे तो इनको क्या उस 5 मीटर की स्पेन पर ही हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, नॉर्मल स्पेन जो होती है उस पर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन परंतु ऐसी स्थिति में जब नदी का स्पेन लंबा हो, 12.4 लंबे डबल पोल, 4 मीटर लंबे डबल पोल संरचना द्वारा यह टावर लगाकर नदी को क्रॉस किया जाता है। ठीक, अगर क्या नदी लंबी है, स्पेन लंबा बढ़ रहा है, तब क्या करेंगे, 12.4 मीटर लंबे डबल पोल संरचना द्वारा यह टावर लगाकर नदी को क्रॉस किया जाएगा। इस स्थिति में वाटर लेवल व कंडक्टर वायर के बीच 11 kV लाइन के लिए, ठीक है, वाटर लेवल तथा कंडक्टर वायर के बीच 11 kV लाइन के लिए 4.5 मीटर से कम क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं जो नदी में वाटर का लेवल है उसके और जो लाइन का कंडक्टर है उस वायर के बीच जो क्लियरेंस है वह 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, नदी को ऐसी जगह से क्रॉस करना चाहिए जहां नदी का स्पेन कम हो। ठीक है, ऐसी जगह से क्रॉस करेंगे जहां नदी का स्पेन कम होगा, कम चौड़ी होगी जहां नदी। ठीक, तथा लाइन सपोर्ट ऐसी स्थिति पर होने चाहिए कि वे नदी की धारा या धारा बदलाव से प्रभावित होने वाले ना हों। ठीक, जो लाइन सपोर्ट हमारे हैं खंबे या और टावर वगैरह, वह ऐसी स्थिति पर होने चाहिए कि नदी की धारा या धारा बदलाव से प्रभावित ना हो। ठीक, रेलवे पुल या सड़क पर के पुल के पास की स्थिति और अच्छी होती है। ठीक, रेलवे पुल या सड़क पर के पुल के पास की यह स्थिति और अच्छी होती है। नेक्स्ट है रेलवे क्रॉसिंग। ठीक, रेलवे लाइन को पार करते हुए संबंधित रेलवे नियमों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अगर हम रेलवे लाइन को पार कर रहे हैं, हमारी ओवरहेड लाइन रेलवे लाइन को पार कर रही है, तो जो रेलवे के कुछ रूल्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, इस संबंध में संबंधित अधिकारी से उसकी अनुमति भी प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक, जो उससे संबंधित अधिकारी है तो उसकी क्या अनुमति प्राप्त करना भी ज़रूरी है। इस प्रकार की क्रॉसिंग चित्र 3.37 में दर्शित है। ठीक,
रेलवे क्रॉसिंग से संबंध में निम्न बातें ध्यान में रखना होती हैं। ठीक, ये वायरिंग दे रखी है। ठीक है, रेलवे लाइन की, ये रेलवे लाइन है। ठीक, ये रेलवे लाइन के ऊपर वायर जा रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो ये है। ठीक, ये दिखाई गई है। तो निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है, सामान्यतः रेलवे लाइन को समकोण पर पार किया जाना चाहिए। ठीक है, समकोण पर पार किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में यह झुकाव 30 तक आ सकता है। ठीक है, 30 तक हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में ये झुकाव जो है समकोण न होगा, मतलब 90 डिग्री न होगा, 30 डिग्री तक हो सकता है। परंतु इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग पर स्टील पोल उपयोग में लाए जाने चाहिए। ठीक, क्रॉसिंग पर हम क्या करेंगे, स्टील पोल उपयोग में लाएंगे तथा स्टील निर्मित संरचना अथवा स्टील निर्मित संरचना या आरसीसी पोल उपयोग में लाए जाने चाहिए। ठीक, या तो स्टील पोल उपयोग में लाए जाने चाहिए या अथवा स्टील निर्मित संरचना या आरसीसी पोल उपयोग में लाए जाने चाहिए, और वे पर्याप्त स्टे व्यवस्था युक्त होने चाहिए। उन पर स्टे व्यवस्था भी पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक, रेलवे लाइन के मध्य से लाइन सपोर्ट की दूरी 3 मीटर प्लस लाइन सपोर्ट की भूमि तल से ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक है, मतलब रेलवे लाइन के मध्य से लाइन सपोर्ट की दूरी 3 मीटर प्लस, मतलब तथा इसके साथ लाइन सपोर्ट की भूमि तल से ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब जो लाइन सपोर्ट है उनकी क्या दूरी क्या है, 3 मीटर होना चाहिए, और लाइन सपोर्ट की भूमि के तल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब जो दो पोल के बीच की दूरी है ना, वह हमारी जो एक तो 3 मीटर प्लस लाइन सपोर्ट हैं उनकी जो ऊंचाई है भूमि तल से जो उनकी ऊंचाई है उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, दो पोल्स या सपोर्ट के बीच की दूरी। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग पर लाइन का स्पेन उसके समान स्पेन का 80% अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, क्रॉसिंग पर लाइन का स्पेन जो है, जो समान स्पेन होता है, समान नॉर्मल कंडीशन में स्पेन होता है, उसके क्या 80% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि तुम सारा उसको क्या नाम है 120% आगे बढ़ा पड़े हो। वह क्या होना चाहिए, 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, 80% से नॉर्मल स्पेन से 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट रूल, क्रॉसिंग पर आई नियम 1956 के अनुसार कंडक्टर, रक्षण वायर मतलब सेफ्टी वायर, स्टे वायर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, यहाँ कंडक्टर वायर 500 किलोग्राम तन्य सामर्थ्य से कम सामर्थ्य के नहीं होने चाहिए तथा वेयरर वायर 6 SWG माप, क्रॉस वायर 10 SWG माप तथा स्टे वायर 7/10 SWG माप से कम के GI वायर नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद है लाइन पर कंडक्टर में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। जो लाइन पर कंडक्टर उसमें कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। रेलवे भवन व उसकी संरचना से स्थिति अंतराल मतलब क्लियरेंस, रेलवे भवन व उसकी संरचना से क्लियरेंस के लिए आई नियम 80 का पालन किया जाना चाहिए। न्यूनतम मतलब मिनिमम क्लियरेंस के लिए अंडरग्राउंड लाइन व रेल लाइन के बीच की निम्न दूरियां अगर सारणी 6.2 के अनुसार रखी जानी चाहिए। ठीक, इतनी रखी जाना चाहिए, ये जो रेल उसमें दी है। अगर वोल्टेज हमारा 11 kV तक है तो बड़ी लाइन है, यहाँ पे छोटी लाइन, नैरो गेज और ब्रॉड गेज की बात हो रही है। स्टेशन के अंदर 10 मीटर और स्टेशन के अंदर 10 मीटर और स्टेशन के बाहर 7.6 मीटर। ठीक, और यहाँ पे
छोटी लाइन है अगर, तो स्टेशन के अंदर 8.6 मीटर और स्टेशन के बाहर 6.3 मीटर। ठीक, 11 kV से 33 kV तक है, तो स्टेशन के अंदर बड़ी लाइन में 10 मीटर और यहाँ पे 7.6 मीटर, छोटी लाइन में 8.8 और यहाँ पे बाहर 6.4 मीटर। इसी प्रकार 33 से 66 kV तक बड़ी लाइन में स्टेशन के अंदर 10.3 मीटर और स्टेशन से बाहर 7.9 मीटर। इसी प्रकार छोटी लाइन में स्टेशन के अंदर 9.1 मीटर, स्टेशन के बाहर 6.7 मीटर। ठीक, इस प्रकार होनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, रेलवे लाइन हेतु रक्षण व्यवस्था के लिए 3 या 5 वियरर वायर एक रक्षण क्रॉस आर्म पर स्थापित किए जाते हैं और उन पर 8 SWG की लैचिंग दी जाती है। रेलवे लाइन के ठीक ऊपर पर्याप्त चौड़ाई तक के लैचिंग 110 mm की परस्पर दूरी पर तथा उससे दूर से लैचिंगें परस्पर 3.05 मीटर पर होती हैं। ठीक, तो ये दिखाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन लाइंस। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन लाइन क्रॉसिंग। टेली कम्युनिकेशन लाइनों को क्रॉस करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होती है। ठीक, अगर कोई हमारी लाइन के बीच में क्या है टेली कम्युनिकेशन लाइन पड़ रही है, तो उनको क्रॉस करने के लिए भी उस डिपार्टमेंट के जो उससे संबंधित अधिकारी होंगे उनसे बात करनी होगी हमें। चूँकि पावर लाइन टेली कम्युनिकेशन लाइन पर वोल्टेज इंड्यूस करती हैं। ठीक, अतः यहाँ स्थिति का निर्णय और भी महत्वपूर्ण होता है। क्या पावर लाइन क्या करेंगे, वोल्टेज इंड्यूस करती है टेली कम्युनिकेशन लाइन पर, इसलिए यहाँ स्थिति का निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होता है। लाइन के भूयोजित, ठीक है, हो जाने की स्थिति पर भी टेली कम्युनिकेशन पर 430 वोल्ट से अधिक वोल्ट इंड्यूस होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर क्या है वह क्या होगा, हमारा ज़मीन से टच हो जाएगा, लाइन हमारी ज़मीन से टच हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, उस स्थिति में भी टेली कम्युनिकेशन लाइन पर 430 वोल्ट से अधिक वोल्टेज इंड्यूस होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये जो दिखाई गई टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग। ठीक, ये टेलीफोन पोल है और ये हमारे लाइन कंडक्टर जा रहे हैं ऊपर। ठीक, इस तरीके से दिखाया गया ये। ठीक, ये टेलीफोन लाइन जा रही है और ये हमारे लाइन कंडक्टर जा रहे हैं। ठीक है, टेलीफोन लाइन को भी समकोण पर क्रॉस किया जाना चाहिए। ठीक, परंतु विशेष स्थिति में यह झुकाव कोण भी 60 डिग्री तक कम हो सकता है। ठीक, 60 डिग्री तक कम हो सकता है, इससे अधिक नहीं, जिसके लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए हमें अगर समकोण से 60 डिग्री करेंगे तो इसके लिए हमें विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। टेलीफोन लाइन व ओवरहेड लाइन। ठीक है, टेलीफोन लाइन व ओवरहेड लाइन के निकटतम वायर के बीच की वर्टिकल दूरी 915 mm से कम नहीं होनी चाहिए। टेलीफोन लाइन के ऊपर भी रक्षण व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 3 या 4 वेयर वायर स्थापित किए जाते हैं और लैचिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसकी परस्पर दूरी टेलीफोन लाइन के ऊपर व निकट 610 mm व दूरी 1.83 मीटर पर की जाती है। नेक्स्ट है सड़क क्रॉसिंग। ये दिखाई गई रोड क्रॉसिंग। ये रोड है हमारा, यहाँ पे क्रॉसिंग दिखाई गई है। ठीक है, रोड की क्रॉसिंग
इस तरीके से, ठीक। सड़क क्रॉस करते हुए या सड़क के साथ लाइन होने की स्थिति में ओवरहेड लाइन के नीचे गार्डिंग व्यवस्था की जाती है। इसके लिए रक्षण क्रॉस आर्म पर 9 SWG के 2 GI वायर लगाए जाते हैं और उन पर 10 SWG के GI वायर की लेचिंग लगाई जाती है। ये लेचिंग लाइन सपोर्ट के निकट 7 सेंटीमीटर पर ठीक है 7 सेंटीमीटर पर तथा उसके बाद परस्पर 3 मीटर की दूरी पर होती है। सड़क क्रॉसिंग हेतु अधिकतम स्पैन 67 मीटर हो सकता है। सड़क भी समकोण पर क्रॉस करनी चाहिए, परंतु यहाँ भी झुकाव कोण 60 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सड़क क्रॉसिंग की रक्षण व्यवस्था चित्र 6.39 में दिखाई गई है। लाइन के लिए भूमि से न्यूनतम क्लियरेंस सारणी 6.3 के अनुसार निम्न प्रकार होना चाहिए, ठीक। ये दिखाई गई है क्रॉसिंग व्यवस्था, ठीक। ये क्लियरेंस दिखाया गया। सड़क को पार करते हुए 250 वोल्ट तक का वोल्टेज है तो कितना होना चाहिए 5.8। 250 से 650 तक कितना होना चाहिए 5.8। 11 kV पर 6.1, 33 kV पर 6.1 और यह टिप्पणी करिए इससे गाड़ी के आने जाने। सड़क के मध्य चलते हुए क्या क्रॉस क्या कर रही गाड़ी आ जा रही है, ठीक। सड़क के मध्य चलते हुए 250 वोल्ट तक के लिए 5.5, 250 से 650 के लिए 5.5, 11 kV पर 5.8, 33 kV पर 6.1 पर कोई रुकावट ना हो, ठीक। ये हो गई हमारी सड़क और टेलीफोन लाइन, नदी और रेलवे लाइन को क्रॉस करने की हमने वो पढ़ ली, ठीक। इनकी क्रॉसिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा क्रॉसिंग फॉर अदर इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। लाइन के लिए ऐसी भी स्थितियां आती हैं जब उसे अपने से लाइन के लिए ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब उसे अपने से कम या अपने बराबर या उससे हाई वोल्टेज की लाइनों को क्रॉस करना होता है, ठीक। ऐसी स्थिति में जहां लो वोल्टेज लाइन को क्रॉस करना होता है वहां लाइन उसके ऊपर से ले जाई जाती है। जहां बराबर वोल्टेज की लाइन, अगर क्या है हमारी लाइन ज़्यादा वोल्टेज की और हमें कम लो वोल्टेज की लाइन क्रॉस करना है तो लाइन उसके ऊपर से ले जाएंगे, ठीक। जहाँ पर बराबर वोल्टेज की लाइन हो वहाँ किसी को भी ऊपर से नीचे किया जा सकता है, ठीक। जहाँ पर दोनों ओर क्या बराबर लाइनें हैं तो वहाँ पे बराबर वोल्टेज की लाइन है तो किसी को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। परंतु जहाँ हाई वोल्टेज की लाइन क्रॉस करनी हो वहाँ निम्न वोल्टेज लाइन नीचे से ले जाई जाती है, ठीक। दोनों लाइनों के बीच रक्षण व्यवस्था देना आवश्यक है। साथ ही दोनों लाइनों के बीच न्यूनतम दूरी भी नियमानुसार होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भूमि से न्यूनतम स्थिति अंतर मतलब मिनिमम क्लियरेंस का भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यथासंभव लाइनें समकोण पर पास की जानी चाहिए। भूमि से न्यूनतम स्थिति अंतर मतलब मिनिमम क्लियरेंस IE नियम 77 के अनुसार तथा कंडक्टर के बीच स्थिति अंतर 4.6 सेंटीमीटर प्रति किलोवोल्ट रखना चाहिए, ठीक। एक नेक्स्ट है हमारा भवन क्रॉसिंग। बिल्डिंग अगर क्रॉस कर रहे हैं तब क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइन को भवन के ऊपर या आसपास से गुजारने के लिए भी विशेष व्यवस्था करनी होती है। यथासंभव लाइन को पक्के मकान के ऊपर से नहीं गुजारना चाहिए, ठीक है। यथासंभव लाइन को पक्के मकानों के ऊपर से नहीं गुजारना चाहिए। भवनों पर से या उसके आसपास से इलेक्ट्रिक लाइन को गुजारते हुए IE नियम 79 व IE नियम 80 का पालन करना चाहिए। भवन के लिए यह स्थिति नीचे सारणी 6.4 में दी जा रही है।
अगर वोल्टेज का मान इतना है 250 से 650 तब क्या होगा, वर्टिकल क्लियरेंस अबाउट बिल्डिंग 2.5, और यहाँ पे ये क्या होगा, हॉरिजेंटल क्लियरेंस क्या होगा 1.25। अगर 11 kV तक है तब जो वर्टिकल क्लियरेंस होगा वह 3.66 और हॉरिजॉन्टल होगा 1.25। 33 kV के लिए वर्टिकल क्लियरेंस 3.66 मीटर और हॉरिजॉन्टल 1.83 मीटर। इसी प्रकार 33 kV से ऊपर ये वर्टिकल क्लियरेंस क्या होगा 3.66 mm प्लस 0.305 मीटर प्रति 33 kV या उसका खंड। यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल 1.83 प्लस 0.305 प्रति 33 kV या उसका खंड। ठीक, तो ये हमने क्रॉसिंग पढ़ ली। ठीक, मेन क्रॉसिंग जो हमारी जो थी वो हमने पढ़ ली। ठीक, अब इसके आगे से जो है कल शुरू करेंगे। ठीक, अभी तक इतना ही पढ़ेंगे। केबल के बारे में है, ये हमने ओवरहेड लाइन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू।